मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पिछले 48 घंटे से लगातार बैठकों, समीक्षाओं और बड़े नीतिगत कदमों के जरिए ये संदेश दे रहे हैं कि सरकार का हर फैसला विकास की रफ्तार बढ़ाने और जनहित को केंद्र में रखने के लिए है। चाहे बात हो 8.57 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों की मॉनिटरिंग की, जल निगम के अधूरे कार्यों को समय सीमा में पूरा कराने की, या सिंहस्थ को लेकर किसानों की बात सुनकर विवादित लैंड पुलिंग को रद्द करने की। आज की चर्चा इसी पर है कि क्या ये फैसले सिर्फ कागज की नीतियां हैं या वाकई बदली हुई नीयत का संकेत। देखिए ये रिपोर्ट। पिछले 48 घंटों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लगातार बैठकों और नीतिगत फैसलों से स्पष्ट कर दिया है, सरकार का फोकस सिर्फ एक है, विकास की गति और जनहित की प्राथमिकता। भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने बताया, एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव में 15,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव आए, जो 64,000 युवाओं के लिए रोजगार का रास्ता खोलेंगे। जनजातीय गौरव दिवस पूरे प्रदेश में उत्साह से मनाया गया। पन्ना जिले को हीरे का जीआई टैग मिलना प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया गया। लाडली बहनों को रोजगार से जोड़ने वाली नई योजना पर काम तेज करने के निर्देश दिए गए। प्रदेश के 12 जिलों में आयुष चिकित्सालय खोलने और नए पदों के सृजन को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली। 15,996 करोड़ रुपए का निवेश एवं लगभग 64,085 रोजगार के सृजन का मार्ग प्रशस्त होगा। कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश में निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की दिशा में 7 महत्वपूर्ण एमओयू भी साइन किए गए हैं। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को बड़े धूमधाम से मनाया गया। जबलपुर में जो सबसे प्रमुख कार्यक्रम था पूरे प्रदेश का, उसमें वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री जी जुड़े और उन्होंने संबोधित किया। 150वीं जयंती भगवान बिरसा मुंडा की बड़वानी, अलीराजपुर, जबलपुर में विशेष आयोजन हुए। बाकी पूरे प्रदेश के सभी जिलों में इसके आयोजन हुए और काफ़ी बढ़ चढ़ के लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इसको अभूतपूर्व सफलता मिली है। इनके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में मिले 30.77 लाख करोड़ के प्रस्तावों की मुख्यमंत्री ने विभागवार समीक्षा की। निर्देश साफ हैं, समय सीमाएं तय हों, प्रोजेक्ट जमीन पर दिखें और निवेशकों के साथ लगातार संवाद बना रहे। 8.57 लाख करोड़ के प्रस्तावों पर कार्य आरंभ हो चुका है और सरकार चाहती है कि नवंबर के अंत तक 2 से 2.5 लाख करोड़ के भूमि पूजन पूरे हों। यानी निर्णय भी तेज, नीति भी स्पष्ट और नियत भी विकास पक्षी। मुख्यमंत्री ने रोजगार वर्ष के समापन पर उन 7.85 लाख लोगों की सफलता को सामने लाने को कहा, जिन्हें सरकारी योजनाओं से रोजगार मिला। प्रदेश के 12 जिलों में 50 बिस्तरीय आयुष चिकित्सालय एवं बड़वानी के 30 बिस्तरीय आयुष चिकित्सालय के संचालन के लिए नवीन पदों का सृजन किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। आयुष चिकित्सा को प्रोत्साहित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए अब भोपाल, इंदौर, नरसिंहपुर, मंडलेश्वर, बालाघाट, गुना, भिंड, सीहोर, पन्ना, श्योपुर, अमरकंटक, सुजालपुर में 50 बिस्तर के आयुष चिकित्सालय बनाए जाएंगे और बड़वानी के 30 बिस्तरीय आयुष चिकित्सालय के संचालन के लिए 373 नवीन पदों का सृजन किया गया है। इसके साथ ही 806 मानव संसाधन सेवाएं ऑन कॉल हेतु स्वीकृत की गई हैं। इधर विपक्ष ने सरकार के निर्णयों, नीतियों और नियत पर सवाल और तेज कर दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया, सरकार जनता की समस्याओं से दूर है, फैसले कागजों में ज्यादा और जमीन पर कम दिखते हैं। उनका कहना है कि योजनाओं का शोर बहुत है, लेकिन किसानों, युवाओं और कर्मचारियों के असली मुद्दों पर सरकार चुप है। पटवारी ने सीधा सवाल उठाया, जनहित की नीति कहां है और जनता के भरोसे की रक्षा कौन करेगा। लाडली बहना का सुभद्रा नाम रखे या जो मन में आए वो रखे, पर आपने वादा तो 3,000 का किया था। आप 1,500 रुपए एक महीने ही दे रहे हैं, लगातार 1,500 देंगे अब से। क्या है जानकारी आपके पास? आपके पास क्या जानकारी? मीडिया के पास क्या जानकारी? भाई दूज आने तो बहना, मैं 250 रुपए और बढ़ाऊंगा। वो भाई दूज तो कब की चली गई, ये तो अब मिल रहा है। तो कितना भरोसा करें इस मुख्यमंत्री की बात का, इनकी बात का कितना भरोसा हो भाई।
तीसरी बात, आप फिर 1500 भी दे रहे हैं तो फिर 1500 तो आज भी चोरी कर रहे हैं। निर्णय तभी मजबूत, नीति तभी प्रभावी जब नियत साफ हो। सीएम मोहन यादव की लगातार बैठकों और फैसलों ने संदेश दिया है कि मध्य प्रदेश की राजनीति अब सिर्फ बयानबाजी से नहीं बल्कि निर्णयों की रफ्तार और विकास की दिशा से तय होगी। अब देखना होगा कि आने वाले महीनों में ये फैसले प्रदेश की जमीन पर कितनी नई कहानी लिखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज।